हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज आर्यन सर हियर, योर केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम भारद्वाज कैंपस। ठीक है सर, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है हम तो जानते हैं कि एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है सर। मैं थोड़ी सी बातें करता हूं। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है दो बातों पे डिपेंड करती है सर। नंबर पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर, और दूसरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। अब जैसे एग्जांपल के लिए सॉल्यूशन के पास तो हजारों प्रॉपर्टीज होती है। अब उस प्रॉपर्टीज को बांटने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग बेस मानते हैं। अब सॉल्यूशन की वैसी प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर, पहला क्लासिफिकेशन। दूसरी बार सॉल्यूशन की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, बेस क्या माना हम लोगों ने सर? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। चूंकि हमारे चैप्टर का नाम है सर सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो हम लोग सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहां पर नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी चर्चा करने वाले हैं सर? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। तो सॉल्यूशन की वैसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करे सर? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, वो क्या कहलाएगी सर? कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, समझते हैं? अब एग्जांपल के लिए ऐसी कौन कौन सी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है जो कि सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है, ना कि सॉल्यूट के नेचर पर। एग्जांपल के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं सर। हम लोग क्या लिए? 1 मोल यूरिया लेते हैं और हम लोगों ने लिया 1 मोल ग्लूकोज। अब कोई सॉल्यूशन है जिसमें कि 1 मोल यूरिया मिला हुआ है और कोई दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है जिसमें कि 1 मोल ग्लूकोज मिला हुआ है। अब यूरिया तो अलग नेचर की, ग्लूकोज का नेचर अलग होगा, तो यहां पर सॉल्यूट का जो नेचर है तो अलग है। अब ऐसे सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट ही अलग अलग मिला हुआ है, तो वैसे सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी, जैसे कि वेपर प्रेशर, वोलेटिलिटी, वो सब तो अलग अलग होगी। बट अगर मैं यहां पे थोड़ा सा कुछ चेक करूं, 1 मोल यूरिया में अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का जिक्र करूं तो यहां पे मुझे कितना मिलेगा सर? एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी कि मुझे यहां क्या मिलेगा सर? Na यूरिया पार्टिकल्स। अगर मैं यहां पे बात करूं कि यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा सर? 1 मोल में कितना होता है सर? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो यहां पर भी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे ऑफ कोर्सली एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा Na ग्लूकोज पार्टिकल्स के बराबर होगा सर। बात अलग है कि हम लोगों ने 2 अलग अलग सॉल्यूशन लिया है जहां पर सॉल्यूट अलग अलग है, तो वहां पर सॉल्यूट की नेचर भी अलग अलग है, तो वहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज दोनों की मैच नहीं करेगी। बट दोनों में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने सेम लिया है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हम लोगों के पास में सेम है सर, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी भी होगी जो कि सिमिलर होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड ना करके सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो यहां पर सॉल्यूट के अमाउंट तो हमारे पास सेम आ रहा है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, फिलहाल इसे आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। आगे बात करने के लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कितने तरह की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। फिलहाल पहले आप इसे नोट कर लें। नोट हो गया सर?
ठीक है चलो, एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं यहां पे पहले ही लिख देता हूं सर, एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं सर? तो सर सॉल्यूशन की वो फिजिकल, सॉल्यूशन की वैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो किस बात पे डिपेंड करे सर? सॉल्यूट के अमाउंट पर, ना कि सॉल्यूट के नेचर पर। ठीक है, तो मैं लिखता हूं सर, मैं लिख रहा हूं दोज फिजिकल properties of solution which depends upon only relative number of solute particles are called colligative properties। ऑफ सॉल्यूशन चलेगा। दूसरी वाली बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। मैं लिख देता हूं सर, डज नॉट depends upon nature of solute, only depends upon number of solute particles, मतलब कि amount of solute particles। तो हम लोग के पास में हम लोग कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीपी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है सर? तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, मॉलिक्यूल्स कब सर? इन दी सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जब सॉल्यूशन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, आयंस कब जब इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल होगा तो वो आयंस में टूटेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा तो वो मॉलिक्यूल्स में टूटेगा सर। इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और किन किन बातों पे डिपेंड करता है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन भी सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, चलिए इसे नोट कर लो आप लोग सर। चलो चलो इरेज करता हूं मैं। तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें चार तरह के देखने को मिलते हैं सर। नंबर पहला सर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, किसके लिए सर? सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर क्या होती है सर? ज्यादा होती है। जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाते हैं और सॉल्यूशन बनता है तो वेपर प्रेशर क्या होता है सर? डिक्रीज कर जाता है।
तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर किसका सर? सॉल्वेंट का। वो क्या है? एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। दूसरी वाली बात, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन किसमें सर? सॉल्वेंट की बात करते हैं और सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, और जो जब उसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाती है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितने से इंक्रीज किया? नंबर तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब प्योर सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे सर, तो डिप्रेस हो जाती है, मतलब क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। प्योर सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगी, सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। और नंबर चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लिखते हैं यहां पे सर, फॉलोइंग 4 properties are colligative properties। नंबर पहला, RLVP, relative loading in vapor pressure of solvent। नंबर दूसरा सर, elevation in boiling point of solvent। अगला सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और नंबर चौथा सर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे हम लोग सर। चलिए इसे नोट कर लिया आप लोग। चलिए बच्चों लोग, तो बात करते हैं सर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, जिसका नाम है RLVP। देखिए, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, थोड़ा मतलब समझ लेते हैं सर। इसका पूरा नाम क्या है सर? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, बीपी वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग इसी की बात करने वाले हैं। If you take water in a container and you allow it to start evaporating, the space above the surface of the water will start getting water molecules. That means it's a gas now, and gases impart pressures. So as that builds up, what's going to happen is these particles floating above the water can go back into the water unless they're whisked away. So if you put a lid on the container, all the particles are trapped, so the water starts going back into the water phase, or I should say the water vapor goes back in. As this happens, you finally reach a state at which the exiting evaporation rate equals the entering condensation rate, and you reach what we call equilibrium. So when those two rates equal, you establish a constant pressure inside your container. And that pressure is called the vapor pressure of that liquid. In the case of water, you would say it's the vapor pressure of water. It's an example of what we call dynamic equilibrium, meaning when you look at the thing, you can't tell anything's happening, but in actuality, there are billions and billions of molecules leaving the surface of the water, and there's also billions and billions re-entering, and they are exactly the same rate, so there's no net change, but you have established what we call a vapor pressure. एक्चुअली होता क्या है सर? पहली बात, ये मेरा क्या है सर? इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सर प्रूफ करके दिखाइए, कैसे मान लें? क्या सर? जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग चेक करते हैं। दूसरी वाली बात, हम लोग जानते हैं सर
हम लोग क्या करते हैं, आइए ये सब चीजें वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम लोग, हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है और हमने इसमें क्या ऐड कर दिया सर, हमने इसमें ऐड कर दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, और हमने क्या फॉर्म कर दिया सर, कोई सॉल्यूशन। हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट को ए माना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने बी माना, और हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा सर, ए और बी। जाहिर सी बात है। अब समझिए, प्योर सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर है हम लोग उसे क्या मान लिए, पी नॉट ए, और इसकी जो वेपर प्रेशर होगी वह तो क्या होगा सर, जीरो होगा ना। सॉल्यूट है, सॉलिड फेज में है ना सर हमारा, सॉलिड का थोड़ी ना वेपर प्रेशर होता है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा सर, जीरो। और सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर थी हम लोग इसे क्या मान लिए सर, टी टोटल। चलिए, अब एक बात तो साफ है सर, जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर मुझे मिलेगा वो तो डिक्रीज कर जाएगा ना। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is added in pure solvent, then vapor pressure क्या होगा सर, is decreased। इस तरीके से हम लोग यहां पे समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट की होगी वह ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ग्रेटर देन क्या होगा सर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए प्योर सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए ग्रेटर देन क्या होगा सर, पी टोटल से। चलेगा। अब हम मतलब समझेंगे सर, यहां से चेंज कितने से हुआ, मतलब कि ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ही ऐड किए प्योर सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर कम हो गया, बट कितने से कम हुआ, तो हम लोग चेंज निकालना चाहते हैं। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं सर, चेंज इन वेपर प्रेशर। इसे हम लोग डेल्टा बीपी बोल दें, चलेगा। तो हमारे पास जो डेल्टा बीपी आएगा वो क्या आएगा सर, ज्यादा में से कम को करेंगे तो हमारे पास क्या है, पी नॉट ए माइनस पी टोटल। तो ये जो मुझे मिला ये मुझे क्या दे रहा है सर, ये मुझे दे रहा है लॉडिंग इन वेपर प्रेशर दे रहा है हमें। अब इसी में चाहे आप इसे डेल्टा पी बोल दें, ज्यादा अच्छा रहेगा सर, चलेगा। अब जैसे ही मैं डेल्टा पी को डिवाइड करूं पी नॉट ए से, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा सर, ये तो रिलेटिव हो गया ना, जैसे पी नॉट ए से डिवाइड किए यहां पे तो रिलेटिव वर्ड लग जाएगा, तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, और वह किसके बराबर होगा सर, डेल्टा पी किसके बराबर है, पी नॉट ए माइनस क्या सर, पी टोटल, यहां पे क्या मिलेगा सर, पी नॉट ए। यही मुझे क्या देता है सर, ये जो मुझे मिला वो क्या है सर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। बातें समझ में आ रही है, चलिए इसे नोट कर ले आप लोग। तो बच्चा लोग सबसे पहले हम लोग सर कुछ देखना चाहेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सर डेरिवेशन। डेरिवेशन किसके लिए सर, आरएलवीपी के लिए। तो मैं अब हेडिंग मार रहा हूं डेरिवेशन ऑफ आरएलवीपी। वैसे भी सर हम लोग ये बातें पहले भी पढ़ चुके हैं सर, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ में कि आरएलवीपी जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, और मुझे इसी को प्रूफ करना है। हम लोग क्या जानते हैं सर कि आरएलवीपी जो होता है वह किसके बराबर होता है सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, और इसी को मुझे क्या करना है सर, डिराइव करना है, इसी को डिराइव करना है सर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, Raoult's law. When a solvent is kept in the open, then the solvent molecules evaporate from the surface of the liquid, and an equilibrium is established between the solvent molecules in vapor phase and in liquid phase. The vapors above the liquid solvent create a pressure known as vapor pressure of the solvent. It can be recorded by using a pressure gauge as shown in the animation. When solid solute particles are added to the solvent, then evaporation of this solution takes place. The vapor phase again consists of vapors of the solvent, that is, of water, because the solute is non-volatile. However, the vapor pressure of the solution is found to be less than that of the pure solvent. This occurs because the non-volatile solute molecules occupy certain surface area as shown in the animation. As a result, lesser number of solvent molecules will escape into vapors. Raoult quantitatively studied the relationship between lowering of vapor pressure of solvent on addition of a non-volatile solute and gave Raoult's law, according to which the partial vapor pressure of a volatile component in the solution is directly proportional to the mole fraction in it. राउल्स लॉ क्या बोला था सर? P total is equal to PA plus PB. यहां पर A क्या है सर? लिक्विड सॉल्वेंट, और B क्या है सर? हमारा यहां पर हमने A किसको माना है सर? प्योर लिक्विड सॉल्वेंट को, और हमारे पास B क्या है सर? B हमारा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ऑफ कोर्सली इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा सर? 0। तो यहां पर P टोटल जो आएगा मुझे वो कितना आएगा सर? PA के बराबर, और PA क्या होगा मेरा सर? P नॉट A XA। तो यहां से आप XA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P टोटल बाय P नॉट A। P टोटल बाय P नॉट ए, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां से बच्चा लोग हम लोग काम करते हैं, हम लोग जानते हैं कि XA प्लस XB इक्वल टू कितना होता है? 1। तो यहां से बच्चा लोग XA इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस XB। इसे बोल लीजिए इक्वेशन 1, इसे बोल लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से XA की वैल्यू पुट कर दीजिए सर यहां पे। Put the value of XA in equation first। मैं पुट कर दे रहा हूं सर। तो यहां से जो मुझे मिलेगा P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA की जगह पे 1 माइनस XB। 1 माइनस XB मैंने पुट किया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर? P नॉट A माइनस P नॉट A XB। ये किसके बराबर सर? P टोटल के बराबर। तो यहां से P नॉट A XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P टोटल, और इस P नॉट A को मैं नीचे ला दूं तो XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P टोटल बाय क्या हो जाएगा सर? P नॉट A। इसे हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। वो बात अलग है, बट देखिए इक्वेशन 3 से हम लोग समझ सकते हैं बात को। ये हमारा क्या है सर? LVP किसके इक्वल हो गया सर? और XB हमारा क्या है सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलेगा? तो यहां पे हम लोग सर इस बात को प्रूफ कर लिए कि RLVP जो होता है वह सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है सर। ठीक है, चलिए इसे नोट कर ले आप लोग। Relative lowering in vapor pressure. The addition of a non-volatile solute to a volatile solvent decreases the escaping tendency of the solvent molecules from the surface of solutions, as some of the surface area is occupied by non-volatile solute particles.
According to Raoult's law, the relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Thus, PA naught minus P upon PA naught is equal to XB, which is equal to NB upon NA plus NB. For a dilute solution, Na is much greater than Nb. Hence, neglecting Nb in the denominator, we have Mb is equal to Pa naught upon Pa naught minus P multiplied by Wb into Ma upon Wa. इसे मैं इरेज कर रहा हूं बच्चा लोग, और आपको थोड़ा कुछ बातें समझनी है। अच्छा बच्चा, यहां पर देखिए, यहां पर इसे मैं लिख सकता हूं RLVP। तो आपके पास क्या मिल गया सर? RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब क्या है सर? RLVP जो है वह किस पे डिपेंड कर रहा है सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन नहीं हुआ सर सॉल्यूट का। यहां लिख सकते हैं ना हम लोग सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसलिए RLVP मेरा क्या होगा सर? इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखते हैं कि RLVP भी सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया मेरा सर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया। तो अब बच्चा लोग, हम लोग कुछ यहां से वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम लोग कुछ काम करते हैं, और हम लोग क्या देखते हैं सर? यहां पे हैं इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हम लोग क्या करते हैं सर? इक्वेशन 3 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से। तो बच्चा लोग, हमारे पास क्या मिल जाएगा? देखिए तो 3 क्या है सर? P नॉट ए माइनस P टोटल बाय P नॉट ए इज इक्वल टू XB। हम लोग ने डिवाइड किया, जब भी डिवाइड कर रहे हैं सर, किसी डिवाइड किए सर? इक्वेशन 2 से। हमारे पास क्या मिल जाएगा सर? P टोटल बाय P नॉट ए, और यहां पे क्या होगा सर? XA। अब मैं इधर इरेज कर दूं। तो बच्चा लोग, यहां से तो आप लोग कुछ चीजें देख सकते हैं। देखिए तो यहां से P नॉट ए कैंसिल हो गया, और हमारे पास रिजल्ट के तौर पे क्या मिल रहा है सर? हमें मिल रहा है रिजल्ट के तौर पे अब P नॉट ए माइनस P टोटल बाय P टोटल इज इक्वल टू XB बाय XA। मिल रहा है ना मुझे सर? और ये क्या है सर? काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है सर, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? इसके लिए डेल्टा P बाय P टोटल इज इक्वल टू XB के लिए सर NB बाय टोटल मोल Na प्लस NB डिवाइडेड XA के लिए क्या होगा सर? Na बाय Na प्लस NB। यहां से ये और ये क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा P के लिए क्या लिखेंगे सर? P नॉट ए माइनस P टोटल बाय P टोटल इज इक्वल टू NB बाय Na। और ये मेरा क्या है सर? काफी इंपॉर्टेंट VI है सर। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर ऑफ 4। चलेगा? चलिए यहां तक नोट कर ले आप लोग। हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कहा गया है 60 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in
1800 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और आपको गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू 24 टॉर। तो बच्चा लोग, मुझे यूरिया का वेट दिया हुआ है सर 60 ग्राम, और यहां से मुझे वाटर का भी अमाउंट दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन में मुझे क्या क्या मिला है सर, यूरिया है और क्या है सर, वाटर है। यूरिया का जो वेट है ये सॉल्वेंट है सर, ये सॉल्यूट है, ये मेरा क्या है सर, सॉल्वेंट। यहां से वेट ऑफ जो मुझे मिला हुआ है यूरिया के लिए सर, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम। इसकी मॉलिक्यूलर मास कितनी होती है सर, 60। यहां से मुझे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा सर, तो वेट बटा मॉलिक्यूलर मास 60 बटा 61। यहां से आप देख सकते हैं कि एनपी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1। और दूसरी वाली बात, इस वाटर का मुझे वेट दिया हुआ है सर 1800 ग्राम। इसका जो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास में होता है वो कितना होता है सर, 18। हालांकि आप अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं भी निकालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चा लोग पुट कर रहे हैं वैल्यू, WB मेरा कितना है सर 16, Ma मेरा कितना है 18, Mb मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना मुझे मिला हुआ है सर 16 इंटू WA मेरे पास कितना है सर 1800, और P0A की वैल्यू मुझे कितना मिला हुआ है सर 24 माइनस P टोटल बाय P टोटल। आप यहां से P टोटल का वैल्यू कैलकुलेट कर ले, इरेज कर रहा हूं मैं। आगे हेडिंग मारेंगे, रिलेशन बिटवीन डेल्टा P बाय P टोटल एंड मोलालिटी। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा लोग, हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा P बाय P टोटल। डेल्टा P मतलब क्या, P0A माइनस P टोटल इजकल टू NB बाय NA। यहां से हम लोग लिख सकते हैं NB बाय NA की जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, ऑफ कोर्स WA बाय MA। MA कहां चला गया मेरा सर, ऊपर। ये मेरा किस में होता है, ग्राम में। अब मैं इसको केजी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, NB इंटू NA बाय WA बाय 1000, और इधर मैंने क्या किया सर 1000। ये मेरा क्या है सर, ग्राम में। अब ये मेरा क्या हो जाएगा सर, केजी में हो जाएगा ना। 1000 से मैंने डिवाइड कर मल्टीप्लाई किया, तो NB इंटू MA बाय WA मेरा किसमें सर, केजी में, इंटू 1000। मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये मुझे क्या देगा सर, ऑफ कोर्स मोलालिटी। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, P0A माइनस P टोटल बाय P टोटल इज इक्वल टू, ये टर्म मुझे क्या देगा, मोलालिटी। मोलालिटी के लिए मैंने स्मॉल m लिया इंटू MA बाय यहां पे क्या होगा सर 1000। ये मेरा क्या गया सर, रिलेशन। यहां पे MA तुम्हारा क्या है सर, हियर आपका MA है मोलर मास ऑफ, ए मेरा क्या है सर, सॉल्वेंट ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
चलिए ये मेरा रिलेशन है सर, इसको नोट कर लीजिए बच्चा लोग। इस पे बेस्ड ऑन हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास एक्वस यूरिया सॉल्यूशन है सर, इसका मतलब थोड़ा मतलब समझेंगे। एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है सर, यूरिया मेरा क्या है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट के तौर पे मेरे पास क्या होगा वाटर, चलेगा। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे वाटर की जो तुम्हें वेपर प्रेशर दी गई है वो कितना दी गया है सर 24 टॉन। यहां पे गिवन है, क्या गिवन है सर P0A इक्वल टू 24 टॉन। तो बच्चा हम निकाल लेते हैं यहां पे। और वाटर की जो मॉलिक्यूलर मास होती है Ma की वैल्यू वो कितनी होती है सर 18। तो बच्चा लोग हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा P0A माइनस P टोटल बाय P टोटल इक्वल टू मोलालिटी इंटू Ma बाय 1000। आप यहां पर वैल्यू को पुट करते चले। P0A की वैल्यू कितना होगी सर 24 माइनस P टोटल तो मुझे निकालना ही है बाय, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा लोग P टोटल इक्वल टू 1 मोलल सॉल्यूशन, मोललिटी मेरा 1 है, Ma की वैल्यू 18 बाय 1000। तो यहां से आप P टोटल निकाल सकते हैं ना, तो आप बच्चा लोग यहां से निकाल लें। चलिए नोट करें सर, मैं इरेज कर रहा हूं इसे। देखिए सर हमारा क्वेश्चन तब इंपॉर्टेंट हो जाता है सर जब हमें मोलरिटी दिया रहता है क्वेश्चन में। हम लोग पढ़े हैं सर इंटर कन्वर्जन, जब आपके क्वेश्चन में मोलरिटी दिया रहेगा, हमारे पास RLVP के लिए मोललिटी के लिए फॉर्मूला है, मोलरिटी के लिए फॉर्मूला नहीं है। तो मोलरिटी अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा फिर मुझे बोला जाएगा निकालने के लिए P टोटल, तो मैं कैसे निकालूंगा। अच्छा क्वेश्चन है सर, हम लोग क्वेश्चन देख करके समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर of 2 molar aqueous urea solution having density 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, और आपको P0 वाटर की जो वैल्यू दी रही है वो मुझे कितना दिया हुआ है सर 24 टॉन। देखिए सर जहां पर आपको मोलरिटी दिया रहेगा और क्वेश्चन हमारा मोलरिटी का है, वहां पर आपको डेंसिटी दिया रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कि यूरिया सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहा है, सॉरी सॉल्यूट के तौर पे काम कर रहा है, और आपका जो वाटर है वह सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है। एक्वस यूरिया है ना, मतलब सॉल्वेंट मेरा क्या रहेगा सर वाटर रहेगा। अब आप सोचिए कि इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वह दी गई है 2। कैसे निकाले, हमारे पास फॉर्मूला क्या था P0A माइनस P टोटल बाय P टोटल इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू Ma बाय 1000। हमारे पास तो फॉर्मूला ये है, और हाँ Ma की वैल्यू तो मुझे दी हुई 18, बट मुझे मोलालिटी पता नहीं है ना, मुझे ये पता है, ये तो मुझे निकालना है, और इसकी वैल्यू तो मुझे पता है ना। तो मैं कैसे सॉल्व करूं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास 2 मेथड है। पहला कि आप मोलरिटी निकाल लें, आपके पास मोलरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो वहां से आप पढ़े हैं मोल कंसेप्ट में इंटर कन्वर्जन, या फिर मैं कंसंट्रेशन में पढ़ा हूं आपको सर, या नहीं तो आप सिंपली तौर पे यहां से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे हम निकालेंगे थोड़ा चेक कर लेते हैं सर। मोलरिटी मेरे पास क्या दिया हुआ है 2, हमारे पास मोलरिटी दिया है 2, इसका मतलब क्या 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या है मेरे पास यूरिया
dissolve in 1 liter of solution। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 2 दिया हुआ, इसका मतलब क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास यूरिया की मोल्स मुझे कितना मिल गया, 2 मोल। तो बच्चा लोग यहां से हम इसका वेट निकाल सकते हैं क्या, तो सर कैसे निकालें, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, मोल इज इक्वल टू वेट बटा मॉलिक्यूलर मास। मुझे चाहिए वेट ऑफ यूरिया, तो वेट जो यूरिया की निकलेगा, यूरिया तो सॉल्यूट है, मैंने बी लिखा, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास किसका सर, तो यूरिया का। मोल मुझे 2 दिया हुआ है और यूरिया की मॉलिक्यूलर मास कितनी होती है सर, 16। तो यहां से मुझे कितना मिलेगा सर, 120 ग्राम। मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, आपको निकालना है डेंसिटी, सॉरी क्या निकालना है आपको सर, वेट निकालना है सॉल्यूशन का। मैं करने क्या जा रहा हूं सर, मैं निकालना चाहता हूं मोलालिटी। तो मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं और मैं यहां लिख रहा हूं सर पी नॉट ए माइनस पी टोटल बाय पी टोटल इज इक्वल टू, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है ना फॉर्मूला। और यहां पे मुझे क्या है सर, MA इंटू 1000। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मुझे पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मुझे पता है सर, मुझे चाहिए क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, बस मैं ये जानना चाह रहा हूं। मुझे वॉल्यूम पता है और आपके पास डेंसिटी, डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ है सर, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहां से बच्चा लोग हम लोग जानते हैं D इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सर, W बाई डी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। किसके लिए, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना। तो यहां से वेट ऑफ जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या होगा सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी मेरा कितना है सर, 1.2, और ये लीटर में मतलब क्या, 1000 मिलीलीटर, क्योंकि डेंसिटी मेरा क्या है सर, ग्राम पर मिलीलीटर में मुझे दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम को आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1.2 इंटू क्या सर, 1000, यहां से कितना हो जाएगा मेरा सर, 1200 ग्राम। हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। तो बच्चा लोग यहां से हम लोग कुछ चीज कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से WA क्या हो जाएगा मेरे पास, वेट ऑफ सॉल्यूशन मुझे कितना है सर, 1200 ग्राम माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, W भी मुझे कितना मिला हुआ है सर, 120 ग्राम। इसको माइनस कीजिए, 0.8, आई थिंक इतना आएगा, आई थिंक इतना सर। ये कितना आ गया हमारे पास, WA की जो वैल्यू है वो कितना आ गया सर, 1080 ग्राम। और हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, P नॉट A की जो वैल्यू मुझे मिली हुई है, P नॉट A क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है सर, 24 टॉन। यहाँ पे आप पुट कीजिए 24 माइनस, मुझे तो निकालना ही है P टोटल बाय P टोटल इज इक्वल टू NB। NB मुझे कितना मिला हुआ है सर, 2 मोल्स। ये 2 मोल्स मुझे क्या दे रहा है सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। NB की वैल्यू कितना है सर, 2 इंटू MA। MA मेरे से कितना पता है सर, 18 बाय W एक केजी में है ना, ये ग्राम में है, इसको केजी में कैसे कन्वर्ट कर लूं, 1000 से डिवाइड कर दूं मैं। 1000 से जैसे डिवाइड करूंगा तो 1.08 क्या हो जाएगा मेरे पास, केजी। डिवाइड किससे कर देंगे सर, 1.08 केजी इंटू क्या, 1000। तो यहां से आप P टोटल निकाल लें। यहां से तो आप P टोटल निकाल सकते हैं ना, यहां से P टोटल आसानी से आप निकाल लें। बच्चों लोग अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सर, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पर हमें वाटर की बॉइलिंग पॉइंट दिया रहता है, यानी कि कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां पर आपको लिक्विड सॉल्वेंट की, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर आपको पता नहीं होगा, मतलब कि आपको P नॉट A की वैल्यू पता नहीं होगी। कैसे क्वेश्चन फंसाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए हम लोग समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 60 ग्राम ऑफ यूरिया मिक्स्ड विथ 18 ग्राम ऑफ वाटर एट
100 डिग्री सेल्सियस, then find out the vapor pressure of solution। तो समझेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सर, P नॉट ए माइनस P टोटल बाय P टोटल इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू MA बाय 1000। अब इस फॉर्मूले मोलालिटी की तो चर्चा की गई नहीं गई है, तो यहाँ पे हम लोग क्यों फॉर्मूला लगाएं, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, WB इंटू MA बाय MB इंटू WA। अब क्या करें हम लोग, हमें P टोटल कैलकुलेट करना है बट P नॉट ए पता नहीं है। ऑफ कोर्स वाटर मेरा यहां पर किसका काम कर रहा होगा सर, सॉल्वेंट का। तो यहां पर मुझे दो चीज चाहिए क्या सर, WA चाहिए और MA चाहिए। तो यहां पर आपको WA कितना दिया हुआ है सर, 18 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है सर, 18। तो मुझे WA और MA तो पता है। अब WB MB की बात कर लें, यूरिया मेरा क्या है सर, सॉल्यूट। तो इस यूरिया के लिए WB की वैल्यू कितनी दी गई है सर, 16 ग्राम, और इसकी MB की वैल्यू भी कितनी होती है सर, 60। तो मुझे ये और ये भी पता है बट P नॉट भी पता नहीं है। इसके लिए आप गौर से देखें, इसको मिक्स किया जा रहा है सर 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस ये क्या है सर, ये हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और सर वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वहां पर वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है सर, ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है, बोलिए, वैसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर क्या हो जाए सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, तो यहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, मतलब क्या 760 टॉर के बराबर होगा ना सर। चलिए बच्चा हम पुट कर देते हैं। तो मुझे यहां पर P नॉट ए की वैल्यू कितनी मिली हुई है सर, 760 माइनस P टोटल बाय P टोटल इज इक्वल टू WB की वैल्यू 60, MA की वैल्यू 18, MB की वैल्यू 60, W की वैल्यू कितना है सर, 18। तो यहां से आप P टोटल निकाल सकते हैं, आप यहां से P टोटल आराम से निकाल लें। चलिए इसे नोट कर लें। बच्चा लोग आगे हेडिंग मारेंगे। पाँच मिनट कहाँ है मनीष सर, कहाँ है सर, निकल रहे 5 मिनट में, ठीक है। हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना तो वहाँ से निकल लेंगे, फिर आप क्लास लीजिएगा, हम वेट करेंगे, चलेंगे फिर बाहर। 5-10 रुक सकते हैं ना, 5-10 रुक जाइए। तो बच्चा लोग अब आगे हेडिंग मारेंगे अप्रोक्सीमेशन। ठीक है सर, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है तो मैं समझाना चाहता हूं आपको। यहां पर ये जो एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बच्चा लोग थोड़ा हम लोग समझना चाहेंगे, यहां पर सॉल्यूशन मेरा क्या है सर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है सर, होमोजेनियस मिक्सचर है। तो हमने इसका जो मोल माना ये क्या है सर, NP, इसका मोल मैंने क्या माना, Na। तो यहां पर बच्चा लोग इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है सर, सॉल्वेंट की अमाउंट काफी ज्यादा होगी, सॉलिड की अमाउंट क्या होगी सर, काफी कम होगी। यहां पर Na की वैल्यू फार ग्रेटर देन NB। यहां पर बच्चा लोग Na प्लस NB की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्स, अगर NB की वैल्यू काफी कम है तो इसे मैं 0 मान सकता हूं ना। यहां पर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी सर, Na के बराबर, यानी कि यहां पे Na प्लस NB की वैल्यू क्या होगी सर, इक्वल टू अप्रोक्स Na। तो बच्चा लोग आइए हम लोग जानते हैं कि रिलेटिंग लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, P नॉट ए माइनस क्या सर, P टोटल बाय P नॉट ए, RLVP है सर, तो नीचे में P नॉट ए देना पड़ेगा ना, RLVP के लिए तो P नॉट ए देते हैं ना लोग, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को NB बाय टोटल मोल,
Na प्लस क्या हो जाएगा सर, Nb। और यहां पर Na प्लस Nb के जगह पे हम लिख सकते हैं Na। यहां पर Na प्लस Nb की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं सर, Na। कहा सर, इसे आप इक्वेशन 1 मान लें। मैं लिख देता हूं सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसलिए आप P नॉट ए माइनस P टोटल बाय P नॉट ए इक्वल टू लिख सकते हैं NB बाय Na। हालांकि इस फॉर्मूला का ज्यादा इस्तेमाल आप लोग ना करें, बट कभी कभी आपको IIT क्वेश्चन बैंक में इस फॉर्मूले से भी आपको सॉल्व क्या मिलेगा। बट क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि वहां पे क्वेश्चन में लिखा हो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट नहीं रहेगा तो वहां पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हालांकि NB बाय Na किसके लिए एप्लीकेबल होता है सर, यहाँ पर मुझे P टोटल देना पड़ता है ना, अब तक तो हम नहीं पढ़ते आए हैं। बट RLVP के केस में भी सर NB बाय Na हो जाता है, बट कब, जब सॉल्यूशन मेरा क्या होना चाहिए सर, वेरी डाइल्यूट। तो ये हमारा सर एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लें। बट चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर ओस्टवाल्ड वाकर मेथड। थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो देख लेंगे हम लोग सर, IIT के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे हेडिंग मारेंगे ओस्टवाल्ड वाकर मेथड। ये है क्या सर, ये आपका एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है RLVP का। रिलेटिंग लोडिंग इन वेपर प्रेशर की एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन जो होती है वह ओस्टवाल्ड वाकर मेथड के थ्रू होता है, ठीक है। यहां पर WALD है, ये हमारा क्या है सर, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन ऑफ RLVP। देखते हैं इसमें इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो बच्चा लोग सबसे पहले हम लोग केस 1 लेते हैं। हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, ओपन बीकर है, यहां पे मैंने सॉल्यूशन लिया। इस सॉल्यूशन की मैंने वेपर प्रेशर माना PA और यहां पर मैंने कोई सॉल्यूशन भर दिया। तो इस सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है वह कितनी है सर, PA। और यहां पर मैं कोई ड्राई एयर इसे पास करवाता हूं। कूलर में तो ऐसा ही होता है ना, कूलर में पानी भरा रहता है, ड्राई एयर आता है और वहां पे क्या होता है सर, उस जो कूलर में पानी रखा हुआ है उसके कांटेक्ट में आता है और वहां से मुझे ठंडी ठंडी हवा मिलती है। ऐसा कैसे होता है, समझेंगे सर। ड्राई एयर हमारे पास जो अवेलेबल है इसका वेपर प्रेशर तो 0 होगा। तो कंसेप्ट क्या होती है, थोड़ा मतलब समझिएगा। जब कभी भी यहां पर किसी सॉल्यूशन से किसी भी एयर को गुजारा जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे आप इसको गुजारेंगे, यहां से जब ये ड्राई एयर जाएगा तो ये मॉइस्चर कांटेक्ट में आएगा। जैसे ये मॉइस्चर कांटेक्ट में आएगा सर, तो यहां से जब ये बाहर निकलेगा तो इसका वेपर प्रेशर को गेन कर लेगा। तो जो बाहर निकला उसकी वेपर प्रेशर कितनी हो जाएगी सर, PA। अब समझिएगा इस केस में होता क्या है। यहां तो कंफर्म है कि यहां पर वेपर प्रेशर तो 0 है। यहां पे जो इस बीकर में जो मॉइस्चर मौजूद है उसको तो ये ड्राई एयर गेन कर लिया। जैसे ही मॉइस्चर गेन किया यहां पे क्या हो जाएगा सर, वेट लॉस हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा वेट लॉस हो जाएगा। और वेट लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके वेट लॉस की मैं बात करूं, ये क्या होता है सर, इस दोनों के डिफरेंस। तो हमारा डिफरेंस क्या होगा सर, PA माइनस 0। ये क्या हो जाएगा सर, PA के बराबर। तो यहां पर वेट लॉस को हम लोग क्या मान लेते हैं सर, W। आप यहां पे इक्वल टू पढ़ सकते हैं, आप इसको W1 बोलते हैं। ये क्या हो गया सर, PA के बराबर, चलेगा। अब हम लोग लेते हैं केस 2 को, ठीक है सर। तो बच्चा लोग केस हमने क्या किया, फिर से एक बीकर लिया हम लोगों ने, बीकर में हमने सॉल्यूशन भरा। ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर दी गई है वो क्या दी गई है सर, PB। तो इसकी वेपर प्रेशर क्या है सर, PB। यहां से हमने कोई एक एयर को गुजारा।
अब समझिएगा सर, एग्जाम्पल के लिए इससे मैं समझाता हूं आपको। जो कूलर हमारे पास में होता है, हम लोग समझते हैं कि उसका पानी का जो लेयर है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है। अब समझ में आ रहा है सर कैसे लेयर डिक्रीज करता होगा? वहां से ड्राई एयर आता है, मॉइस्चर गेन करता है और बाहर निकल जाता है। ये तो ठंडा हवा मुझे मिलता है सर, मिलता है ना? तो यहां से हमें ठंडा ठंडा हवा मिलता है, तो यहां पर इसका वेट लॉस हो जाएगा। और वेट लॉस कैसा होगा सर? इक्वल टू ये जो बाहर निकला एयर उसके वेपर प्रेशर के बराबर। समझ रहे हमारी बात को सर? चलिए हम लोग समझते हैं बात को। इस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर हमारे पास क्या दिया गया है सर? पीवी दिया गया है। और इसमें से मैंने कोई एयर पास करवाया जिसका वेपर प्रेशर कितना था सर? पीए। तो जब ये बाहर निकलेगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये तो इसका वेपर प्रेशर गेन कर लेगा ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पीवी। अब हम लोग मान लेते हैं, यहां पर हमने क्या माना है सर? लेट पीवी की वैल्यू पीए से ज्यादा थी, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है। अब जब इसका वेपर प्रेशर कम है, ये आएगा इसके कांटेक्ट में, तो इसके मॉइस्चर को तो गेन कर लेगा ना। इसके मॉइस्चर गेन करेगा तो फिर से यहां पे क्या हो जाएगा सर? यहां से हमारे पास फिर मुझे क्या मिलेगा सर? वेट लॉस मुझे मिलेगा ना वेट लॉस। और ये किसके इक्वल होगा सर? डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस। यहां पे क्या होगा सर? पीबी माइनस पीए। बातें समझ में आ रही है कुछ? इस बीकर में जो सॉल्यूशन था उसका वेपर प्रेशर पीबी है और इस बीकर से पीए वाला कोई एयर गुजार रहे हैं। जब ये इससे पास होके जाएगा तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर इसे गुजारने के बाद जो होगा वह सॉल्यूशन में मौजूद जो भी वेपर प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पे वेट लॉस हुआ कि वेट गेन हुआ। क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा है और जिस एयर को गुजार रहे हैं उसकी वेपर प्रेशर कम है, तो कम वाला वेपर प्रेशर तो ज्यादा होना चाहेगा ना। इसके इक्वल होने के लिए इसके वेपर प्रेशर को गेन करेगा। वेपर प्रेशर को गेन किया मतलब क्या? मॉइस्चर गेन किया। जैसे ही मॉइस्चर गेन करेगा तो यहां पर तो लेवल घट जाएगा ना, मॉइस्चर की कमी हुई ना, मॉलिक्यूल्स की कमी हुई, मतलब क्या? वेट लॉस हो गया हमारा। समझ रहे हमारी बात को? चलिए इसे नोट कर ले। चलिए चलो नेक्स्ट। अब हम लोग बातें करते हैं सर केस 3 की। हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने कोई सॉल्यूशन भरा, इस सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है वो हमने क्या माना सर? पीबी। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर है क्या है सर? पीबी। और यहां पर मैं किसी एयर को पास करवा रहा हूं जिसका वेपर प्रेशर क्या है सर? पीए। पिछली बार हम लोगों ने क्या माना था? पीबी की वैल्यू ज्यादा थी पीए से। इस बार मैं उल्टा कर रहा हूं, हमने क्या माना? पी की वैल्यू ज्यादा कर दिया पीबी से। देखते हैं अब क्या होता है। ऑफ कोर्सली जब ये बाहर निकलेगा तो इसका वेपर प्रेशर गेन कर लेगा, तो जो बाहर निकला उस एयर की वेपर प्रेशर क्या होगी सर? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर। लेकिन अब क्या यहां पे हो जाएगा सर? हमें क्या देखने को मिलेगा? इसके वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसके वेपर प्रेशर कम है, तो इसके इक्वल होने के लिए इसको कुछ ना कुछ मॉइस्चर को यहाँ पे छोड़ना पड़ा होगा। अरे भैया जिसकी वेपर प्रेशर ज्यादा है उसके पास तो ज्यादा मॉइस्चर होगा, तो जब वो यहाँ पे आया ज्यादा को लेकर आया और मुझे रिजल्ट कम मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ छोड़ा होगा ना। जैसे कुछ ना कुछ छोड़ा होगा मॉइस्चर को, यहाँ पर वेट क्या हो जाएगा सर? गेन हो जाएगा ना। तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा सर? वेट गेन दिखने को मिलेगा। वेट गेन क्या होगा मेरा सर? दोनों के डिफरेंस के इक्वल। डिफरेंस मेरा क्या है? पीए ज्यादा है पीबी से, यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा सर? पीए माइनस पीबी। केस 4 एक बार फिर से हम कोई बीकर लेते हैं। इस बार बीकर में हमने सॉल्यूशन ना लेकर के यहाँ पे क्या भर दिया सर? यहाँ पे हमने भरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है सर? जो वाटर क्या करता है सर? एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है सर? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके एग्जाम्पल में CaCl2, P4O10 और सबसे इंपॉर्टेंट सर H2SO4। ये सब एक बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सर।
अब ये हमारे पास सॉल्यूशन है, हमने इसका जो वेपर प्रेशर माना वो हमने क्या माना सर, पीबी, और यहां से जो गुजार रहे हैं वो हम लोग क्या गुजार रहे हैं सर, ड्राई एयर। यहां पर तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा सर, बिल्कुल ही ना जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा सर। थोड़ा देर देखिएगा सर, ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और यहां पर सॉल्यूशन है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहां पर इसके पास कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा सर, और हमने यहां से जो गुजारा इसकी वेपर प्रेशर कितनी है सर, पीए। ये बिल्कुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या करेगा सर, इस वाले एयर की सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जितनी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा सर, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, और क्या रिलीज करेगा सर, आपको बिल्कुल रिलीज करेगा ड्राई एयर। इसके पास जितनी मॉइस्चर थी इसको सब क्या किया सर, सोख लिया, बचा क्या सर, हुक्का, कुछ नहीं सर। यहां से बाहर क्या निकलेगा सर, हमारे पास ड्राई एयर। जैसे ये मॉइस्चर को छोड़ा होगा तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा सर, हमें रिजल्ट में देखने को क्या मिलेगा, इसका वेट बढ़ चुका होगा, कुछ ना कुछ मॉइस्चर छोड़ा, वेट होगा, वेट गेन किसके बराबर सर, दोनों के डिफरेंस के बराबर। यहाँ पे जीरो और यहाँ पे क्या है सर, पीए, किसके बराबर जाएगा सर, पीए, पीए माइनस जीरो, क्या होगा सर, पीए होगा सर। चलिए, इसका इस्तेमाल हम लोग करते कहां है सर, आरएलबीपी निकालने के लिए करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए निकालने के लिए करते हैं सर। इसका ज्यादातर इस्तेमाल सर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए निकालने के लिए हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं सर, मैं आपको बता रहा हूं सर, फिलहाल इसे आप नोट कर लें। एज कर रहा हूं मैं। हम लोग अभी सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं। बच्चा लोग हम लोग ले रहे हैं केस 5। केस 5 में हमने क्या किया सर, एक बीकर लिया, हमने यहां पर कोई सॉल्यूशन भरा, इस सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर थी हमने यहां पे क्या माना सर, पी टोटल। यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो कितना है सर, पी टोटल। हमने यहां से गुजारा कोई ड्राई एयर को, जब ये बाहर निकलेगा तो ये कितने वेपर प्रेशर को लेके जाएगा, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सर, पी टोटल के बराबर। बिल्कुल ड्राई एयर है, कोई मॉइस्चर यहां पे नहीं है सर, इसके पास तो मॉइस्चर है, इसके मॉइस्चर को ये ड्राई एयर गेन किया और इसके वेपर प्रेशर के बाहर निकल गया। तो यहां पे क्या हुआ सर, इसके मॉइस्चर को गेन किया ड्राई एयर, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास सर, वेट लॉस होगा। और आपने वेट लॉस को क्या माना सर, W1। यहां पर W1 किसके इक्वल होगा सर, ऑफ कोर्स पी टोटल माइनस जीरो। यहां पे क्या होगा सर, पी टोटल के बराबर। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन माने। इसके बाद में हम लोग यहां पे क्या करते हैं सर, कोई दूसरा बीकर लेते हैं और यहां पर हम भरते हैं कोई प्योर सॉल्वेंट। हमने यहां पे क्या भरा सर, प्योर सॉल्वेंट, और इसकी वेपर प्रेशर को हम लोग क्या माने सर, P0 A। यहां पर जो वेपर प्रेशर है इसकी वैल्यू क्या है सर, P0 A। और हम लोग अच्छे ढंग से जानते हैं कि P0 A की वैल्यू क्या होती है सर, P टोटल से ज्यादा होती है। P0 A की वैल्यू क्या होती है सर, P टोटल से तो ज्यादा होती है ना। तो जैसे ये अब बाहर निकलेगा इसका वेपर प्रेशर क्या होगा सर, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसके बराबर। यहां पे क्या हो जाएगा सर, P0। अब हम लोग को यहां पर यह समझना है कि यहां पर वेट लॉस हो रहा है कि वेट गेन हो रहा है। अब समझिएगा सर, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर क्या है सर, कम है। कम वाला आया, ज्यादा बन के गया, कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब किया कि नहीं किया सर।
तो यहां पर फिर से क्या हो गया सर, हमारे पास वेट लॉस हो गया ना। तो इस बार का जो वेट लॉस था हमने इसे क्या बोला, W2, और W2 की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी सर, किसके बराबर होगी, दोनों के डिफरेंस। डिफरेंस हमारा क्या होगा सर, P0A माइनस P टोटल, इसे आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसे गुजार रहा हूं सर किसी तीसरे बीकर से, और यहां पर हम लोगों ने यहां पे क्या भर दिया सर, हम लोगों ने यहां भरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भर दिया। इसकी वेपर प्रेशर क्या होती है सर, 0, यहां पर तो कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा सर, ये जिसको बाहर निकालेगा इसकी वेपर प्रेशर क्या होगी सर, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो इसके सारे वेपर प्रेशर को यानी कि इसके सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और क्या रिलीज करेगा यहां से सर, ये रिलीज मुझे करेगा ड्राई एयर, जिसके वेपर प्रेशर क्या होगी सर, 0, वेपर प्रेशर इसके पास नहीं होगा। तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा सर, यहां पर तो वेट गेन हो गया ना, इसने इसके सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, और आपने वेट गुण क्या बोला सर, W3। यहां पर W3 किसके बराबर होगा सर, बोलिए, P0A माइनस 0 किसके बराबर होगा सर, P0A के बराबर। इसे हमने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 3। पहला पे इसे नोट कर लीजिए सर, फिर हम लोग इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, इसे नोट कर लें। तो बच्चा लोग मैं इसे इरेज करूं, थोड़ा मतलब समझिएगा सर। इस दो इक्वेशन की बात करते हैं, फ्रॉम 1 and 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लोग क्या करते हैं सर, 2 को डिवाइड करते हैं 1 से। इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है सर, W2 बाय W1 इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा सर, P0A माइनस P टोटल बाय मुझे क्या मिल जाएगा सर, P टोटल। ये मुझे क्या मिलेगा सर, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और यहां से अगर हम देखना चाहें तो मुझे एक रिजल्ट और यहां से मिल जाएगा। तो बच्चा लोग यहां से हम लोग लिख सकते हैं W2 बाय W1 डेल्टा P बाय P टोटल किसके बराबर सर, NB बाय NA के बराबर। तो NB बाय NA की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, WB इंटू MA बाय MB इंटू WA। आपको सारा वैल्यू गिवन रहेगा सर, आपको ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए आपको, ये बोलेगा निकालने के लिए, ये सब आपको दिया हुआ रहेगा। हमें निकालना है RLVP। इक्वेशन और इक्वेशन हम लोग बातें करेंगे सर। अब हम लोग क्या करते हैं सर, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं सर 3 से, इक्वेशन 2 में डिवाइड करते हैं इक्वेशन 3 से सर। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या था सर, W2 बाय क्या हो जाएगा सर, W3 इक्वल टू W2 मेरे पास में क्या था, P0A माइनस P टोटल, W3 किसके बराबर सर, P0A के बराबर। बच्चा लोग यही तो मेरा क्या है सर, RLVP। ये RLVP किसके इक्वल हो गया, W2 बाय W3 हो गया ना। और यहां से अगर हम आगे बढ़ना चाहें सर तो समझ सकते हैं ये RLVP किसके बराबर होता है सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, XB के बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, W2 बाय W3। आपके पास RLVP भी निकल गया, आपने यहां से डेल्टा P बाय P टोटल के भी निकाल दिया, मॉलिक्यूलर मास भी आप लोग निकाल सकते हैं सर यहां से। तो चलिए बच्चा लोग ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट आप इस स्टार मारते चलिए। ये आपके पास में RLVP भी मिल गया सर, तरह पे पुट कर लेते ढंग से, W2 बाय W3 ये क्या होगा सर, NB बाय टोटल मोल Na प्लस NB। ठीक है, ये भी हमारा क्या है सर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर। चलिए नोट कर ले इसे, नोट कर लें, इरेज कर रहा हूं मैं।
चलो हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा RLBP खत्म हो गया। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं सर। बच्चा लोग हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, आपको निकालना है WB की वैल्यू, इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। ये मेरा क्या है सर, सॉल्वेंट। तो यहां पर मुझे WA की जो वैल्यू दी है वो कितना दिया हुआ है सर, 18 ग्राम, और MA मुझे कितना होगा सर, 18। टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ प्योर वाटर, हमारे पास P टोटल कितना हो जाता है सर, P0A को आप P0 मान लें, और यहां पर P टोटल की वैल्यू क्या हो रहा है सर, 4/5 ऑफ क्या, P0। 4/5 हो जा रहा है ना सर, तो 4/5 P0 हो जाएगा ना यहाँ पे। चलिए बच्चा लोग हम पुट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर, P0A माइनस P टोटल बाय P टोटल इज इक्वल WB इंटू MA MB इंटू WA। P0A की वैल्यू कितना मुझे दिया हुआ है सर, P0। P टोटल की वैल्यू कितना मुझे मिला हुआ है सर, 4/5 P0, 4/5 P0 इज इक्वल टू WB तो मुझे चाहिए ही सर, इंटू MA कितना मिलेगा सर, 18, MB 16 इंटू क्या सर, 18। यहां से आप WB कैलकुलेट कर कीजिए, कैलकुलेट कीजिए सर। यहां से घबराए नहीं सर, यहां से P0 सब जगहों से कॉमन निकल कट जाएगा ना। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका P0 कॉमन निकल क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। अगर एक स्टेप जागे जाइए तो P0 कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस 4/5 बाय 4/5 P0 इज इक्वल टू WB इंटू 18 बाय 16 इंटू 18। यहां से निकाले WB की वैल्यू सर, यहां से WB की वैल्यू आएगी, यहां से नोट कीजिए आप लोग। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 150 ग्राम। चलिए बच्चा लोग हम लोग का RLBP खत्म हो गया। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है सर, तो आज के लिए सर बाय बाय, हम लोग फिर मुलाकात करेंगे सर। इसे आप अच्छे ढंग से नोट कर लें और इसका DPP मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है सर।